हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुनील तेवतिया आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। आज हूं मैं बेसिकली शिव नगरी सोहना में जिस प्रोजेक्ट पे हूं मैं उस प्रोजेक्ट की आपको अच्छे से ब्रीफिंग दिलाने वाला हूं। बेसिकली सोहना बहुत जल्दी बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हो रहा है और प्राइस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। दीनदयाल के प्लॉट्स हो, चाहे हाई राइस हो, चाहे लो राइस हो। अभी आपने एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि 12 तारीख से आपका दिल्ली बॉम्बे जो इंटरचेंज है ये भी खुलने वाला है। दौसा तक ये भी ऑपरेशनल हो जाने वाला है। तो इसको खुलने के बाद सोहना के प्राइस एक नेक्स्ट लेवल पर दीनदयाल के और जा सकते हैं, क्योंकि पिछले साल हम देखें 2021 की बात करें तो सोहना में जो दीनदयाल के जो प्राइस थे वो थे 32,000 35,000 पर स्क्वायर यार्ड। लेकिन आज की डेट में हम बात करें तो वही साइट 60,000 और 65,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड में आज सेल हो रही हैं। और अगर हम सेंट्रल पार्क की बात कर लें तो 1.5 लाख रुपए से प्लस का प्राइस सोहना में दीनदयाल की साइट का जा चुका है। और जो सोहना एलिवेटेड हाईवे है उस पे जो लगती हुई साइट है दीनदयाल की, उनका प्राइस भी 90,000 से 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड है। लेकिन जिस साइट पे आज मैं खड़ा हूँ ये इस सेक्टर 7 की साइट है और सेक्टर 7 की साइट में आपको यहाँ प्राइस कम देखने को मिलेंगे। अगर को आप दीनदयाल का प्लॉट प्लान कर रहे हैं तो इस साइट को ज़रूर कंसीडर करें, एक बार ज़रूर विजिट करें। मैं आपको इस साइट की अच्छे से ब्रीफिंग दिला देता हूं। हमारे साथ हैं अभी प्रदीप जी, जो कि इस साइट को देख रहे हैं, वो साइट के इंचार्ज हैं। बेसिकली उनसे थोड़ी सी ब्रीफिंग ले लेते हैं। प्रदीप जी, आप थोड़ा इधर आ जाइए। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? प्रदीप जी बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो साइट है जी कितने एकड़ में साइट है और क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कनेक्टिविटी रहेगी, फ्यूचर क्या कहता है? क्योंकि दीनदयाल में अगर हम देखें तो 2021 में जैसे मैंने बताया इसी सेक्टर 4 और 5 में, थोड़ी सी पीछे की तरफ हम जाते हैं सेक्टर 4 और 5 में, तो वहाँ 32,000 से 35,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड का रेट था। लेकिन आज की डेट देखें तो 60,000 रुपए हो गया। तो एक साल में ऐसा क्या बदलाव आया इन सभी साइटों में, थोड़ा सा बताइए। सर मैं आपको बता देता हूँ। देखो, अगर मैं 6 महीने पहले की बात करूँ, जिस टाइम एलिवेटेड का हम यूज नहीं कर रहे थे, जिस टाइम एलिवेटेड हमारा यूज हुआ, एलिवेटेड बन के तैयार हुआ, उस टाइम अगर आप मेन रोड की बात करें तो उस टाइम 40,000 रुपए गज के रेट थे। हाँ, जैसे ही एलिवेटेड स्टार्ट हुआ तो 6 महीने के अगर हम रिव्यू देखें, जैसे कि सबसे पहले हमारा ROF आता था, उसके रेट वो तो अभी लॉन्च हुआ है, उसके 75 के थे, आज उसका 1,4 का रेट है। अगर मैं उससे थोड़ा आगे चलता हूँ, पैरामिड, स्प्रिंग वैली, ग्रीन वैली, इनके रेट 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं। अगर मैं उससे थोड़ा और आगे चलता हूँ, जैसे कि हमारा एलिवेटेड खत्म होगा, अब मैं दमदमा रोड जिसको हम बोलते हैं, जो कि हमारा दमदमा लेक की तरफ कंटिन्यू करता है, अगर मैं उस रोड पे बात करूँ तो एक प्रोजेक्ट आया था महफेर इंफ्रावेंचर के नाम से। हाँ, सुना मैंने भी, जो कि 42,500 रुपए से स्टार्ट हुआ था और 6 महीने में सर उसके रेट 75,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड है। अब सर उसी चीज को हम देखते हुए अगर हम धौला रोड को कंटिन्यू करें, उसी में से हम कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट करेंगे तो उसी पे हमारा एक पारस एकम के नाम से, कोरोना ग्रीन के नाम से और JMS के नाम से, जो कि अभी सॉफ्ट लॉन्च है JMS। अगर उनके हम रेट देखें तो सर उनके रेट 60,000 प्लस है, 60 से 65,000 रुपए गज। सर अगर हम बात करें हमारे, वो भी 8 करम के रास्ते हैं और ये भी हमारा 8 करम का रास्ता, जिस प्रोजेक्ट को अभी मैं आपसे ब्रीफिंग करूंगा। अभी ये जो रोड है इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, जो जिससे कनेक्टिविटी? अभी ये सर परमिट लाइन है। ये कौन से का धौला रोड बोलते हैं क्या? ये बालूदा रोड है जी। ये बालूदा रोड है जी। अच्छा। अगर मैं कंटिन्यू करूँ, आप दमदमा रोड को ना देखते हुए आप उससे 300 मीटर आगे आएंगे, तो आपको लेफ्ट टर्न करना है, बालूदा रोड आ जाएगा। बालूदा रोड को कंटिन्यू करेंगे, सबसे पहले आएगी एक डिफेंस कॉलोनी, जो कि काफी पुरानी है, तो उनके रेट भी मैं अगर उनका थोड़ा सा मैं आपको रेट बताऊं तो 50 से 60,000 रुपए गज है। अच्छा जी। जिसमें आपको देखने को बेसिकली कुछ नहीं मिलेगा, कोई पार्क नहीं, कोई क्लब नहीं, कुछ भी नहीं। आप कह सकते हैं वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी, अनऑथराइज्ड थी, लेकिन बाद में वो पास करा ली गई। उससे आगे हम सर थोड़ा आएंगे तो एक प्रेकॉस्टी है। प्रेकॉस्टी भी है, जो कि सर उसका लैंड बैंक था 51 एकड़, तो 5.5-6 एकड़ में उन्होंने दीनदयाल पास करा लिया। आज मैं प्रेजेंट में बात करूँ, उन्होंने 30-32 से स्टार्ट किया था, आज उनके रेट 55 के है। ठीक है। अगर मैं उसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ, अगर उनका मैं कनेक्टिविटी देखूं तो सिर्फ एक गेट है बालूदा रोड के ऊपर, वैसे गेट का फ्रंट है, बाकी कोई फ्रंट नहीं है। 51 एकड़ लैंड को वो सिर्फ 50 फीट के फ्रंट से बेच रहे हैं। अब आते हैं अपनी इस साइट के बारे में, इसके बारे में बताइए थोड़ा। सर इससे अगर आप प्रेकॉस्टी से 300 मीटर आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमारी आती है साइट गोकुलम, जो कि 10.41 एकड़ में फैली हुई है, जिसमें 176 प्लॉट है।
अभी रेरा आ चुका है क्या इसका? रेरा आ चुका है सर। 23 दिसंबर 2022 को हमारा रेरा आ चुका है। ठीक है। रेरा में हम रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अगर सर मैं ब्रीफिंग करूँ आपको, हमारे पास आप मल्टीपल थोड़ा इधर आ जाइए, आप थोड़ा इधर आ जाइए। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आप ये नक्शा देख रहे हैं, अगर आगे वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये हमारा फेज 2 रहेगा। पहले हमने फेज 1 लॉन्च किया, जो आप पीछे की तरफ देख रहे हैं। ठीक है। हमारे बीच में एक सेक्टर रोड है जो कि 24 मीटर, जो कि आपको दिख रहा होगा, जो कि प्रेकॉस्टी को भी कंटिन्यू करेगा। ठीक है। वो 24 मीटर रोड कहाँ जाके लगेगा? अपना सोना वाले हाईवे पे लगेगा क्या? सर वो मास्टर प्लान में है, जैसे सेक्टरों को टच करने के लिए एक सेक्टर से, क्योंकि आगे आप जाओगे तो प्रॉपर सोना सिटी आ जाएगी। आप थोड़ा इधर आ जाइए। वो बिल्कुल लास्ट जो बाउंड्री है ना हमारे सेक्टर 7 की, वहां तक कंटिन्यू करेगा। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी आपकी साइट 10.5 एकड़ के करीब है। जी सर। तो रेरा आ चुका है आपका? जी सर। तो कब आप पोजीशन देने वाले हो इस साइट की? सर हमारा जो पोजीशन है, वैसे जो दीनदयाल की गाइडलाइंस है 2 इयर्स का होता है, बट हम सर 6 से 8 मंथ में पोजीशन दे देंगे। हम सीसी के लिए अप्लाई कर देंगे, क्योंकि 70% अगर मैं आपको दिखा दूं तो 70% काम हमारा डन है। वाटर लाइन हो गया, सीवर लाइन हो गया, और अपना वायर्स का काम, इलेक्ट्रिक का काम हमारा हो चुका है, जो कि कुछ चला हुआ है। मतलब मोटा मोटी हमारे 70% काम डन है। अब हमें सिर्फ रोड के ऊपर मुरम डालनी है और ब्लैक करना, स्ट्रेट लाइट लगा दी। और आपको मैं बता दूं कि जैसे वाटर टैंक का हमारा काम फिनिश है। ठीक है। अगर मैं उससे थोड़ा आगे चलूं तो मेरा UGSTP है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है। उसका हमने सर मेन होल बना रखा है, हमारा उसका भी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चला हुआ है। मतलब आप 5 से 6 महीने में पोजीशन दे दोगे? जी सर। अब प्राइस पे आते हैं। अब बहुत सारे प्राइस मैंने बताए, आपने भी बताए कि किन किन साइटों के क्या क्या प्राइस हैं। अपनी साइट में क्या प्राइस मिल सकता है? बायर को क्या अच्छा रेट मिल सकता है? सर हमारा 50,000 रुपए गज का रेट है। इसमें सर अलग से जो अदर चार्ज होते हैं, जो दीनदयाल में आप देख रहे हो, EDCI, FMS, पावर बैकअप, 50,000 रुपए गज का हमारा रेट है। अगर हम सर अपने फ्रंट की बात करें बालूदा रोड से, तो भाइयों हमारा जो फ्रंट है वो 3.5 एकड़ का फ्रंट है। जो कि आप देख रहे हो फ्रंट है लगभग सर, टेंटेटिव मान के चले। हाँ। बाकी आप किसी भी प्रोजेक्ट में जाओगे, फ्यूचर में क्या कनेक्टिविटी हो सकती है? क्योंकि देखो, अगर हम बालूदा रोड को देखते हैं तो बालूदा रोड सोहना एलिवेटेड हाईवे से काफी दूरी पे है। जी। फ्यूचर में क्या कनेक्टिविटी आप देख रहे हो इस साइट की? फ्यूचर में सर जो हमारी कनेक्टिविटी है वो एक वेल एंड गुड होने वाली है। जैसे आपने दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का नाम सुन रखा है? बिल्कुल बिल्कुल। जो कि अभी स्टार्ट हो गया है जी। वहीं से 75 मीटर का प्रपोज्ड रोड निकलता है। ठीक है। सेक्टर जो 34 है वो हमारा कॉमर्शियल सेक्टर है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से बिल्कुल सटा हुआ है। जी। वहीं से सर हमारा एक प्रपोज्ड रोड निकलेगा 75 मीटर का, जो कि सर अभी बना हुआ नहीं है, लेकिन मास्टर प्लान में 2031 के तब वो निकलेगा। तो सर हमारी 75 मीटर से डायरेक्ट एंट्री रहेगी, जो कि हमारे प्रोजेक्ट से सटा हुआ है। दूसरा सेक्टर 7 के साइड में सेक्टर जैसे 8 लगता हुआ सेक्टर जी है, तो उसकी क्या कनेक्टिविटी है? सेक्टर 8 के बाद जैसे पलवल रोड भी आता है जी, तो वहां से क्या कनेक्टिविटी रहेगी? पलवल रोड 60 मीटर से रहेगी हमारी कनेक्टिविटी। अच्छा। अगर हम 8 सेक्टर की जैसे आपने बात की, अगर हम थोड़ा आगे चलेंगे तो सेक्टर 9 है। ठीक है। जो कि पूरा कमर्शियल सेक्टर 9। अगर मेन रोड की, अगर दिल्ली मुंबई कॉरिडोर की बात करते हैं, जो मैंने आपको ब्रीफ किया था कि जो सेक्टर 34 है, एक तो कमर्शियल हो गया मेन रोड के ऊपर, एलिवेटेड हाईवे के ऊपर हमारा वो। ठीक है। अगर हम जो आप बोल रहे थे कि जैसे पलवल रोड के तरफ है, तो पलवल रोड के तरफ ही हमारा सेक्टर 9 है। तो इन फ्यूचर जो हमारी कनेक्टिविटी बनने वाली है वो पलवल रोड से भी हमारी हो जाएगी और हमारी दोहला रोड से भी हो जाएगी। मैंने ये भी देखा है, मैंने भी स्टडी काफी किया है दोस्तों, कि सेक्टर जो 8 है जी, सेक्टर 8 बेसिकली रेजिडेंशियल सेक्टर नहीं है, वो एक एक्टिविटी सेक्टर है, जैसे कि जिसमें प्ले ग्राउंड होंगे, क्रिकेट स्टेडियम होंगे जी। ठीक है। मतलब एक सेक्टर ऐसा है जिसमें ग्रीन एरिया होगा, बेसिकली एक्टिविटी होंगी उसमें मोस्टली। ठीक है। तो देखा जाए तो ये सेक्टर जो है उस सेक्टर से लगता हुआ सेक्टर है। बिल्कुल सर। तो एक एडवांटेज तो ये बनती है सेक्टर की जी। लेकिन अभी की डेट में देखा जाए तो कनेक्टिविटी बहुत ही वीक है। देखो सर, अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो आज जितने भी प्रोजेक्ट है ना वो 60 मीटर रोड से ही सारे सेल आउट हो रहे हैं सोहना के अंदर। अभी फ्यूचर के लिए 60 मीटर है, अभी तो सभी के पास वही प्रपोज बात है, लेकिन सभी के पास वही गांव की रोड है सर, सभी सेक्टरों के पास। अभी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ सर। इन्वेस्ट 2 तरीके से होगा, एंड यूजर हो या आप इन्वेस्टर हो।
सर आपका पेशेंस लेवल क्या है। अगर आपका पेशेंस लेवल है तो सर आप इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली आप यहाँ करेंगे तो अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा आपको। ठीक है। अगर आप दमदमा रोड की बात करें तो वहाँ पे 60,000 रुपए तक के जो प्राइस है, यहाँ पे आपको सर 50,000 रुपए गज के प्राइस मिल रहे हैं। अगर मैं रोड को भी ब्रीफ करता हूँ, दमदमा रोड, जो दमदमा रोड है, धौला रोड है या बालूदा रोड है, सर सभी 8-8 क्रम के है। फ्यूचर में सभी 8-8 गांव के रोड है, सीधी बात है, गांव के रोड है। बेसिकली देखा जाए तो सर वो भी कंजेस्टेड है, ये भी कंजेस्टेड है। वहाँ से भी सर अगर आप चीजें देख रहे हैं तो सर कहीं ना कहीं वो भी 60 मीटर से ही सेल आउट हो रही है सारे प्रोजेक्ट। हाँ, फ्यूचर रोड बेसिकली कह सकें, सेक्टर रोड जो फ्यूचर में बनने वाली हैं। 2 साल में काम शुरू हो, 3 साल में शुरू हो, 4 साल में। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कंप्लीट कब होगा, कब शुरू होगा, ये तो बाद की बात है जी। लेकिन अगर देखा जाए तो 10,000 रुपए का आप प्राइस गैप बता रहे हो कि 10,000 का प्राइस गैप आज मिलता है जी। तो एक तो एडवांटेज तो देखा जाए तो प्रदीप जी अच्छी है। सर और क्या है, आप क्या क्या बना के दे रहे हो इसमें? क्लब हाउस वगैरह रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखो सर, क्लब हाउस हम नहीं दे रहे। हाँ, दीनदयाल के नॉर्म्स में हम क्या करके दे रहे हैं आपको, जो कि 10% जो कम्युनिटी लैंड होती है। आज जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो चुकी है। पहले क्या था कि बिल्डर उस लैंड को अपने पास रखता था कि भी जो RWA बनेगा वो उसमें अपना, जैसे कि नर्सिंग होम्स दे दिया या कोई भी, मतलब गवर्नमेंट की कोई भी जो अपना डिसाइड करेंगे, जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं कि भाई हमें क्या बनाना है। लेकिन बेसिकली आज गवर्नमेंट बोल चुकी है कि भाई आप ऐसे इसको डेवलप कर सकते हैं, आप इसको ग्रीन कर सकते हैं। तो सर इसके अंदर हम आपको क्रिकेट नेट प्रैक्टिस पीस देंगे, किड्स प्ले एरिया देंगे सर, हम आपको बैडमिंटन कोर्ट देंगे हम इसमें आपको। अगर सर मैं बात करूं, आगे हमारा एक 1572 स्क्वायर यार्ड का एक और भी पार्क है जिसको सर हम स्पेशली बच्चों के लिए डेकोरेट कर रहे हैं। वो सड़क से पल्ली साइड है जी सर, इस साइड में अगर देखा जाए तो बिल्कुल मेन एंट्रेंस पे ही है। अच्छा जी। तो इस साइड का ही एक पार्ट है वो? जी सर, इसी साइड का एक पार्ट। मतलब अब आप मान के चलो 1.5 बीघा समझो। जी सर। हाँ, अगर हम सर थोड़ा आगे की तरफ, जैसे हमारा बीच में 24 मीटर रोड आएगा, तो सर वहाँ पे भी हमारे 2 पार्क है काफी बड़े बड़े। एक हमारा 800 गज का पार्क है, उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो हमारा एक 1200 गज का पार्क है। ठीक है सर। अब मैं सबसे जो यहाँ का जो बात आप सुनने लाए, अब मैं आपको वो ब्रीफ करूंगा। बताइए सर। अभी आप देख रहे एक FAR होता है, फ्लोर एरिया रेशियो। जितने भी सर गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट है सर, पहले क्या था 78% का FAR था। आप जो कंस्ट्रक्शन कर सकते हो अपने प्लॉट पे, सपोज आपने 100 गज का प्लॉट लिया तो आप 78% कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन सर हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, हमारा 90% का FAR, आप 90% के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। मतलब अदर जो प्रोजेक्ट हैं जी, क्या उनमें ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते जो नहीं आप बोल कर रहे हो? सकते सर। 82% है जो अभी हाल ही में जितने भी प्रोजेक्ट है। अच्छा जी। तो आपका ऐसा क्यों, उनमें ये ऐसा क्यों, ये डिफरेंस क्या है? सर देखो, ये चीज बिल्डर के ऊपर मैं मानता हूँ कि बिल्डर ने क्या किराया क्या पास कराया, उस चीज को देखो। मैं भी उस चीज को एक बारी मैं भी ब्रीफिंग लूंगा, क्योंकि प्रॉपर देखो मेरे को भी 10 डेज हुए अभी ज्वाइन किए हुए। तो प्रॉपर मैंने ना एक बारी मैं भी अपनी एक सर से जो भी उनकी ब्रीफिंग है मैं उनसे लूंगा कि हार्डली भी ये ऐसा क्यों है। हाँ। क्या बोलने में ही है या रियलिटी में है? रियलिटी में है ये आप मुझे जरूर बताना ताकि मैं अपने दर्शकों को बता सकूं। प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी, दोस्तों ये बहुत अच्छी जानकारी आपके लिए। 10,000 रुपये का प्राइस गैप मिल रहा है आपको। आज देखा जाए तो सभी जो साइट हैं, चाहे वो सेक्टर 5 की हो, सेक्टर 4 की हो, वो सभी साइट आने वाली प्रपोज रोड पे होने वाली हैं। आज तो वो भी गांव के रोड पे ही साइट है और ये भी गांव के रोड पे ही साइट है, लेकिन आपको प्राइस एडवांटेज मिल जाता है। 10,000 रुपये का गैप बहुत बड़ा गैप आगे चल के बन सकता है, क्योंकि आज ही 10,000 रुपये का आप फ़ायदा लेके चल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तब तो आप देखेंगे कि सभी साइट समान आपको लगेंगी। और हो सकता है प्राइस इस साइड के ज़्यादा हो, क्योंकि ये पलवल रोड से भी इसकी कनेक्टिविटी होने वाली है। क्योंकि जो 75 मीटर रोड पे साइट्स हैं, वो जो साइट्स हैं सेक्टर 4 या सेक्टर 5 में, वो 75 मीटर रोड से लगती हुई साइट्स नहीं है, ये 75 मीटर रोड से लगती हुई साइट्स भी है। तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।